नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एलजेपी ने फैसला कर लिया है कि वो बिहार चुनाव में एनडीए से अलग होकर अपनी किस्मत आजमाएगी। हालांकि एलजेपी एकला चलो की नीति पर चलने के बावजूद बीजेपी से अलग नहीं होगी। सूत्रों का कहना है कि एलजेपी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व से आपत्ति है, इसलिए वो केवल एनडीए के घटक दल जेडीयू और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारेगी। एलजेपी का अलग होना बिहार में एनडीए के लिए बड़ा झटका हो सकता है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही कि एलजेपी 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा भी कर दे। पहली सूची में 56 प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं। आपको बता दें कि आज शाम एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक करेगी। चुनाव से पहले ये आखिरी बैठक होगी। बैठक में सभी 143 प्रत्याशियों पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान औपचारिक रूप से बिहार चुनाव में एनडीए से अलग होने की घोषणा कर सकते हैं। एलजेपी की सूत्रों की माने तो पार्टी को केवल 15 से 20 सीटों का ऑफर मिला है, लेकिन एलजेपी ने 42 सीटों की मांग रखी है। वहीं जेडीयू नेता पहले ही कह चुके हैं कि उसका एलजेपी से गठबंधन नहीं है। बीजेपी अपने हिस्से से एलजेपी के साथ सीटें साझा करे। वहीं आपको ये भी बता दें कि जेडीयू और बीजेपी के बीच भी सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। अगर एलजेपी एनडीए गठबंधन से बाहर हो जाती है तो एलजेपी अपने उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ नहीं उतारेगी। एलजेपी अपने को बीजेपी के गठबंधन के तौर पर ही पेश करेगी। पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रामविलास पासवान और चिराग पासवान के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन जेडीयू के खिलाफ हर सीट पर वो अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। सूत्रों के माने तो केंद्र में बीजेपी और एलजेपी का गठबंधन जारी रहेगा। रामविलास पासवान केंद्र सरकार में मंत्री बने रहेंगे। इससे पहले एलजेपी ने कहा कि नीतीश सरकार का 7 निश्चय का एजेंडा भ्रष्टाचार का पिटारा है। एलजेपी बिहार सरकार के एजेंडे 7 निश्चय के कार्यक्रम को नहीं मानती है। एलजेपी का दावा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को अगली सरकार लागू करेगी। पार्टी का मानना है कि 7 निश्चय के सभी कार्य अधूरे रह गए। जो कार्य अब तक हुए हैं उनका भुगतान भी नहीं हुआ। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान लगातार हर मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर उनका हमला लगातार जारी है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता कह चुके हैं कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही हैं। इसमें किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आज शाम होने वाली संसदीय बैठक में चिराग पासवान क्या फैसला लेते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।